वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का लेक्चर 15 लेके। इससे पहले 14 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज जो हमारी डेरिवेशन होने वाली है वो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर में की एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन, धारावाही चालक छड़ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल की गणना में करनी है। देखिए, ये जो चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है वो आपके 5 नंबर का आएगा आरबीएससी बोर्ड में, जिसमें से 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन है इसी चैप्टर से आने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर की एक भी डेरिवेशन आपको मिस नहीं करनी है। हर एक डेरिवेशन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। बाकी इसमें 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आधा नंबर का और एक आधा नंबर का रिक्त स्थान आएगा। इस प्रकार कुल 5 नंबर का ये टॉपिक है, जिसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन निबंधात्मक आने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारी डेरिवेशन है इसको स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स नाम से, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको उस टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की है जो मैंने स्वयं ने तैयार कर रखे हैं उनकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाती है। बाकी क्लासेस का अपडेट है सब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसीलिए जरूर से ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा है धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही छड़ इस प्रकार रखी गई है। ये थीटा कोण पर रखी गई है। ये क्या है? थीटा कोण पर रखी गई है। और इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए इसे क्या कर देते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसे बैटरी से इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो, ये जो छड़ है इसकी लंबाई है l, इसकी लंबाई है l। तो इस छड़ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उस बल की गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले हम थ्योरी क्या लिखेंगे? तो थ्योरी बिल्कुल है ना डायग्राम जैसे बनाते हैं उसके अनुसार ही थ्योरी लिखा करो कि चित्रानुसार एक l लंबाई की धारावाही चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी गई है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले लिखो चित्रानुसार एक L लंबाई की धारावाही चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल की गणना करनी है। करनी है।
इसमें इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं? तो धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और किस वेग से गति करेंगे? तो अपवाह वेग vd से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की विपरीत दिशा में अपवाह वेग vd से गति करते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। अब इसके लिए मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब भी आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। क्या होता है? QVB साइन थीटा। क्यों होता है आवेश? यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो EVB साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? EVB साइन थीटा। EVB साइन थीटा। अब देखो, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। इसमें तो धारा प्रवाहित होगी तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए बल की गणना कर लेंगे। तो n इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल F बराबर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए बल है EVB साइन थीटा। n इलेक्ट्रॉनों के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, NEVD इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग vd से गति कर रहे हैं तो VB साइन थीटा। अब हम धारा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE अपॉन समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी। अब कितनी दूरी तय करेगा? तो इस छड़ की लंबाई के बराबर, तो दूरी हो जाएगी L बटा चाल इलेक्ट्रॉनों की VD, तो L बटा VD। तो I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? NEVD अपॉन L। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसका पक्षांतरण कर दो। IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEVD। अब आप ये जो समीकरण है NEVD, इस समीकरण में IL का मान है वो रख दो। कहने का मतलब है इसको पहले आप समीकरण दे दो ताकि आपको और भी आसान रहे। ये है, ये क्या है? समीकरण 1। इसे समीकरण 1 रख दो और लिखो NEVD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? तो NEVD B साइन थीटा। तो आपको NEVD है, वहां पर क्या लिख सकते हो? IL, यानी इतने सा जो पार्ट है यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? IL। तो F बराबर हमारे पास समीकरण था NEVD B साइन थीटा। अब देखो
NEVD, NEVD के स्थान पर IL लिख सकते हो, तो ILB साइन थीटा। ये हो जाएगा धारावाही चालक पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले डायग्राम बनाया और जिसमें क्या लिया है, एक L लंबाई की धारावाही चालक छड़ जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखी गई थी। अब इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में अपवाह वेग Vd से गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में Vd वेग से गति कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना की। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जैसे एक आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उस पर लगने वाला बल होता है QVB साइन थीटा। अब Q आवेश के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, VB साइन थीटा। अब धारा प्रवाहित होगी तो N इलेक्ट्रॉन Vd वेग से गति करेंगे, इसीलिए N से मल्टीप्लाई कर दिया कि N इलेक्ट्रॉन है, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में अपवाह वेग से गति करेंगे, N से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम धारा के लिए I बराबर Q अपॉन T, Q बराबर NE होता है आवेश के क्वांटीकरण नियम से, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इलेक्ट्रॉन इसकी छड़ की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे, तो दूरी हो गई इतनी, चाल हो गई अपवाह वेग Vd, NEVD आ गया। जो फर्स्ट समीकरण में NEVD के स्थान पर IL लिख दिया, ILB साइन थीटा। अब देखिए यदि आपको इसका सदिश रूप पूछ लेना, यदि आपको इसका सदिश रूप पूछ ले, सदिश रूप, यदि आपको इसका सदिश रूप पूछ ले तो किस प्रकार लिखोगे, F वेक्टर इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो MCQ टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनकी जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। क्लासेज का अपडेट भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसीलिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दें कि ये डेरिवेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है सर, आप हमें पहले ये डेरिवेशन करवा दो, तो हम वो डेरिवेशन भी सोल्व करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।